गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ्स टीचर। देखिए, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 तक के सारे क्वेश्चंस जो है वो लगा लिए थे और आपके कोई डाउट्स भी नहीं थे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और आगे के एक्सरसाइज को लगाने से पहले हमें कुछ टॉपिक्स जो हैं उन्हें क्लियर करना है। ठीक है, उसे हम आपको क्लियर करके उसके बाद में फिर जो है आगे हम एक्सरसाइज की बात करेंगे 3.3। ठीक है, तो वो टॉपिक कौन सा है? देखिए, उसमें है आपका टॉपिक जो है वो है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या है? काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, मतलब क्वाड्रिलेटरल के टाइप। देखिए, अभी तक आपने जो पढ़ा वो ये था कि क्वाड्रिलेटरल इज़ अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। यही जानते थे आप कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक कोई क्लोज फिगर होता है जिसमें 4 लाइन सेगमेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये ऐसे, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, 4 लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये सीधी लाइन है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो है और कोई क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं आप, मान लीजिए ऐसे। ठीक है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। और मान लीजिए एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं आप। तो आप देख रहे हैं हर बार जो है एक अलग अलग स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी क्वाड्रिलेटरल है आपका। सब में देख रहे हैं ना आपको 4 साइड्स हैं। तो लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि इस सबके फिगर का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग अलग है। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ या समझाना चाह रहा हूँ कि क्वाड्रिलेटरल्स तो कोई भी 4 लाइन सेगमेंट से घिरी हुई शेप को आप कह सकते हो, लेकिन वो जो है अगर उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसका मतलब उनके कुछ टाइप्स होंगे। तो बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल के टाइप होते हैं उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे। प्रॉपर्टी के बेसिस मतलब उनका उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो क्या कौन से क्वाड्रिलेटरल है और उनकी क्या प्रॉपर्टी है, हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है पहला क्वाड्रिलेटरल, वो है क्या? ट्रेपेजियम। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ऐसे को ये क्वाड्रिलेटरल क्या और इसकी खासियत क्या है? देखिए, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होते हैं उसे हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड मतलब जैसे ये देखिए, ये हो गया और ये। ठीक है ना, ये देखिए ये पैरेलल है ना, लेकिन ये दोनों लाइनें ये पैरेलल नहीं है। ये और ये तो पैरेलल है, ये मिला रहेगा यहाँ पर। ठीक है ना, और ये बड़ा नहीं रहेगा। एक मिनट, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, तो चलिए नाम दे देते हैं, मान लीजिए A, B, C और ये D। ठीक है, तो ये देखिए ये और ये पैरेलल है। ठीक है ना, बट ये दोनों लाइनें, ये लाइन और ये लाइन, ये पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब इसको आप मान लो अगर आगे ऐसे एक्सटेंड करते हो, ये भी आगे ऐसे एक्सटेंड करते हो, तो इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे ना। तो इसलिए जो है आपका ये वाला लाइन सेगमेंट कौन सा? AD और BC ये पैरेलल नहीं है, जबकि आपका CD ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट ये पैरेलल है। तो इसमें एक ही पेयर ऑफ पैरेलल साइड तो है। ठीक है, तो 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड है, इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका ट्रेपेजियम हो गया। अब जरूरी नहीं है यही स्ट्रक्चर हो, देखिए बहुत सारे स्ट्रक्चर है आपको यहाँ दिया गया है। ये देखिए ये ट्रेपेजियम का ही स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए जो और जो पैरेलल है उन पे एरो बना दिया गया। ये देखिए ये पैरेलल है इसके, लेकिन ये दोनों लाइनें जो है पैरेलल नहीं है। ठीक है, ऐसे ये भी पैरेलल है, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड है, इसमें भी 1 पेयर है, इसमें भी 1 पेयर, तो ये ट्रेपेजियम है, जबकि ये नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ये और ये आपस में पैरेलल है नहीं, और ये आपस में पैरेलल है नहीं, कोई पैरेलल नहीं है, सब एक दूसरे को कट कर रही है। तो ये ट्रेपेजियम नहीं है। ऐसे ये भी नहीं है। ठीक है ना, ये है, हाँ देखिए ये पैरेलल है, इसमें 1 पेयर, ये और ये, तो ये तो ट्रेपेजियम हुआ। क्यों? देखिए ये हटा दे रहा हूँ, ये ट्रेपेजियम हुआ ना, इसमें 1 पेयर, ये है पैरेलल और ये पैरेलल है। बिल्कुल नहीं, ट्रेपेजियम नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ट्रेपेजियम में कितने लाइन सेगमेंट होने चाहिए? 4, और यहाँ कितनी है? 5। ये देखो 1, 2, ये वाली 3, ये हो गई 4 और ये हो गई 5। तो 5 लाइन सेगमेंट हो गई। तो ये क्वाड्रिलेटरल कहाँ रहा फिर? तो ये ट्रेपेजियम नहीं है। वरना तो ये अगर इसमें 4 लाइन सेगमेंट होती तब ये हो जाता, क्योंकि इसमें 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेपेजियम ऐसे क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है। ठीक है ना, और इसमें कुछ नहीं है फ़िलहाल। अब आप बात करते हैं आपका अगले क्वाड्रिलेटरल के टाइप की, जो कि क्या है आपका? काइट। क्या है? काइट। अब इसके नाम से ही क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। काइट, काइट मतलब पतंग, आपने देखा होगा ना, और कई लोग तो उड़ाते भी होंगे पतंग आई थिंक।
तो आपने देखा होगा कि पतंग का जो स्ट्रक्चर होता है काइट का वो कैसे होता है, बिल्कुल इसके ऐसे होता है, ये इस तरीके से दिख रहा है ना। तो इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसका नाम पड़ा काइट, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए, चलिए इसके बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट है, बट इसमें जो है कॉन्जिक्यूटिव जो साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो एक दूसरे के बगल में हो और सेम मार्किंग पे। सेम मार्किंग का मतलब जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ठीक है ना, मिट गया एक, ये जो पॉइंट ए है आपका, इस पॉइंट से एक लाइन ये आई है और एक लाइन ये आई है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव हो गई ना, एक के बगल में एक है और सेम मार्किंग पॉइंट ए पर ही है। तो जो है आपका पॉइंट ए से देखेंगे आप तो ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट बराबर लाइन की है और एक ही मार्किंग पे है। और बिल्कुल वैसे ही पॉइंट सी पे देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए पॉइंट सी पे देखेंगे आप तो पॉइंट सी से भी 2 लाइनें गई हैं, एक लाइन ये बी सी और एक लाइन सी डी, और ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हुई ना कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके जो है क्या सेम मार्किंग से और कॉन्जिक्यूटिव लाइन सेगमेंट्स जो होंगी वो क्या होंगे, आपस में इक्वल हो। और इसमें 2 पेयर ऑफ इक्वल लाइन सेगमेंट्स आपको मिलेंगी। 2 पेयर ऑफ इक्वल लाइन सेगमेंट मतलब एक पेयर तो ये हो गया आपका ऊपर वाला, ठीक है, और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एक पेयर आपका ये हो गया ऊपर वाला और एक पेयर ये हो गया नीचे वाला। तो 2 पेयर भी मिल गया आपको। तो क्वाइट जो है आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना, कि इसमें 2 पेयर ऑफ इक्वल लाइन सेगमेंट्स मिलती हैं जो कि क्या नाम है, कॉन्जिक्यूटिव और सेम मार्किंग पे होती है, ठीक है ना। चलिए अब आपका इसके और भी स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखिए ये ऐसा है, एक इस तरीके से होता है, बस उसको घुमा दिया गया और कुछ नहीं किया है। एक थोड़ा सा ये इस टाइप का स्ट्रक्चर भी होता है काइट का। यहाँ देखिए क्या ये काइट है, इसमें ये देखिए ये वाला काइट है, बिल्कुल लग रहा है क्योंकि यहाँ देखिए ये और ये इक्वल है, सेम मार्किंग पे है यहाँ पर इस पॉइंट पे, और ये इक्वल है, ये भी सेम मार्किंग पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ सेम मार्किंग नहीं है, जबकि यहाँ एक लाइन सेगमेंट है, ये देखिए छोटा सा है, दिख रहा होगा आप लोगों को, छोटा सा है ना ये। और अगर ऐसी बात करें तो फिर यहाँ पे 1 2 3 4 और ये वाली लाइन अगर ले लें तो ये तो 5 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल कहाँ रहा फिर, तो जब क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो ये फिर काइट नहीं है। बस समझ में आई सबके। तो इस तरीके से ये भी काइट नहीं है आपका, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसमें जो है सेम मार्किंग पे इक्वल लेंथ होना चाहिए। जैसे मान लो सेम मार्किंग होता अगर आप ये वाला पॉइंट लेते हो तो यहाँ से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल होनी चाहिए, जबकि यहाँ अलग है, ये और ये इक्वल है, ठीक है ना। तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आपका जो है काइट नहीं है। तो आई थिंक आपको काइट भी समझ में आया होगा कि काइट क्या होता है, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये सारे काइट्स हैं जबकि ये काइट्स नहीं है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं आपका अगले क्वाड्रिलेटरल के टाइप की, जो कि है पैरेललोग्राम। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्यों, क्योंकि ये आगे आपको आपके एक्सरसाइज में भी मिलेगा और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैं एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ भी आपको बताऊंगा। चलिए तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल है क्या, क्वाड्रिलेटरल इज़ क्वाड्रिलेटरल कह रहा हूँ, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है क्या, पैरेललोग्राम इज़ ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच 1 पेयर ऑफ 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। मतलब क्या, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल और इक्वल होते हैं। मतलब यहाँ देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ है, ये एक स्ट्रक्चर है ना आपका ABCD, ठीक है। तो इसमें देखिए AB और CD ये आपस में क्या है, पैरेलल है। देखिए ये और ये सीधी लाइन सेगमेंट है ना, पैरेलल है ना, ये कभी नहीं मिलेंगी। तो AB और CD आपस में क्या है, पैरेलल। ऐसे ही AD और BC भी आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। तो देखिए 2 पेयर हो गया ना, एक पेयर ये हो गया ये वाला और एक पेयर ये हो गया दूसरा वाला पेयर। तो 2 पेयर हो गए, तो 2 पेयर जो मिले आपको अपोजिट लाइन सेगमेंट जो पैरेलल और इक्वल मिले। तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। समझ में आया सबके। अब ज़रूरी नहीं कि पैरेललोग्राम का ऐसा ही स्ट्रक्चर हो, पैरेललोग्राम के और भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लाइक दिस। ये देखिए ये भी पैरेललोग्राम है क्योंकि इसमें ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट इक्वल है, QS और PR इक्वल है, QP और RS आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ये भी एक पैरेललोग्राम ही है। देखिए हालांकि इसका स्ट्रक्चर किसी और क्वाड्रिलेटरल के जैसा है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तो आप खुद ही समझ जाओगे
लेकिन ये पैरेललोग्राम है क्योंकि अपोजिट साइड ये और ये आपस में पैरेलल है और ये आपस में पैरेलल है। समझ में आई बात? तो ये भी हो गया आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या ये पैरेललोग्राम है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ये साइड और ये साइड तो आपस में पैरेलल है, एक पेयर तो आपको पैरेलल मिल गया, बट क्या ये और ये पैरेलल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्हें आगे बढ़ाएंगे तो ये मिल जाएंगे आपस में, तो फिर कैसे पैरेलल हुए नहीं, तो ये पैरेललोग्राम नहीं हुआ। तो बताइए ये क्या है? अभी हम जस्ट पढ़ के आ रहे हैं इसके बारे में, एक ही पेयर ऑफ पैरेलल साइड है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम हो जाएगा। अभी पढ़ा है ना आपने? चलिए, तो फिलहाल हमें वो नहीं कहना, हमें बस ये बताना था कि ये पैरेललोग्राम नहीं है और ये सब इनमें से कोई पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है ना? तो पैरेललोग्राम का आपको डेफिनेशन समझ में आया है कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना? आगे अब बात करते हैं आपका इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो एक प्रॉपर्टी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल और इक्वल होते हैं। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अ पैरेललोग्राम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें सिर्फ पैरेलल लिखा है, हो सकता है आगे इसकी प्रॉपर्टी में इक्वल लिखा हो। चलिए देखते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पे इसमें देखिए, हाँ प्रॉपर्टी मिल गया। देखिए प्रॉपर्टी में लिखा हुआ, आप प्रॉपर्टी याद रखिएगा, इसका डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी सब। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे आपकी? अ पैरेललोग्राम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। प्रॉपर्टी में कर दीजिएगा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, फर्स्ट ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है आपकी? ठीक है, कि द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल ऑफ लेंथ। मतलब क्या? पहली प्रॉपर्टी ये हो गई आपकी, पहली प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। चलिए, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये तो मैं पहले ही बता चुका था, पहली वाली प्रॉपर्टी ऐसे ही एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एंगल्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी है, देखिए यहाँ लिखी हुई है आपकी, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। मतलब क्या? पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कैसे? ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई पैरेललोग्राम बना दिया मैंने यहाँ पे ऐसे, ये पैरेललोग्राम है? बिल्कुल नहीं, ये पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम थोड़ी लाइन सीधी रहेगी। ठीक है, आप सीधा सपोज करना है इसको ऐसे। ये लीजिए पैरेललोग्राम हो गया ना। नाम दे देते हैं हम इसका ए, बी, सी और डी। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं एंगल्स की। तो ये देखिए, ये एंगल ए है, ठीक है ना, ये एंगल बी है, ये एंगल सी हो गया और ये एंगल डी। ठीक है, अब अपोजिट एंगल की बात करें तो देखिए अपोजिट मतलब सामने वाला। तो देखिए ए के सामने कौन है? ए के सामने है सी। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल ए इज इक्वल टू होता है एंगल सी के। ठीक है ना? और एक और पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स है, कहाँ पे? ये देखिए एंगल बी, इस बी के सामने कौन है? डी। तो दूसरी जो हो जाएगा पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी के। तो ये देखिए, ये हो गई प्रॉपर्टी के हिसाब से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है ना? हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा, ये मत कर दीजिएगा कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल किसके? बी के। ये नहीं होता है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल थोड़ी है, ये तो कॉन्जिक्यूटिव माने बगल में। देखिए सेम मार्किंग, मतलब सेम लाइन पर है ना ये। तो ए और बी कॉन्जिक्यूटिव है, ए और बी इक्वल नहीं हो सकते। देखिए मैंने कट किया है, ए के सामने सी है तो ए और सी इक्वल होते हैं, ऐसे बी और डी इक्वल होते हैं। तो आई थिंक आपको दूसरी वाली प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी पैरेललोग्राम की, कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है ना? अब चलिए अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो पैरेललोग्राम की जो अगली प्रॉपर्टी होती है वो ये है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 मिल गई आपको कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। चलिए देखिए, अभी मैं एडजेसेंट एंगल की बात कर रहा था। ठीक है ना? एडजेसेंट एंगल माने क्या? देखिए यही बगल वाले एंगल, देखिए यहाँ पर बना हुआ फिगर मैं यहीं पे देख लेता हूँ। ये देखिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये बना हुआ है ना। तो देखिए इसमें एडजेसेंट एंगल मतलब क्या कि जो सेम बेस पे हो, मतलब एक उसका लाइन सेगमेंट जो होते हैं कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ए बी लाइन की अगर हम बात करें तो ए बी लाइन सेगमेंट पे एंगल ए भी बन रहा है और बी भी बन रहा है ना। हाँ, तो देखिए ए और बी
एंगल ए एंगल बी इसी लाइन सेगमेंट ए बी पे ही बन रहा है, तो एक कॉमन साइड मिल गई और उस पर जो एंगल बन रहा है तो ये कौन सा एंगल हो गया, एडजेसेंट एंगल। तो ए और बी एडजेसेंट है, ऐसे ही सी और डी आपस में एडजेसेंट हो जाएंगे क्योंकि उसके लिए कॉमन जो साइड हो जाएगी वो सी डी हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए अब तो एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एंगल ए सप्लीमेंट्री का क्या होता है पता है, 7 में पढ़े होगे, 6 में भी पढ़े होगे। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनको ऐड करने पे आंसर कितना आता है, 180 आता है। तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी जब आप करेंगे तो 180 आएगा, और बिल्कुल ऐसे ही एंगल सी प्लस एंगल डी जब करेंगे तो ये भी आ जाएगा इक्वल टू 180, ये 180 होगा, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी तीसरी प्रॉपर्टी कि एडजेसेंट एंगल, ये तीसरी प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब उनको जोड़ने पे आंसर आएगा 180। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जिनको दो एंगल जिनको जोड़ने पे आंसर कितना आता था, 90, पढ़े होंगे आप लोग आई थिंक, ठीक है। तो चलिए, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब हम अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी, ठीक है। और वो क्या है, चौथी प्रॉपर्टी जो है आपकी डायगोनल पे बेस्ड है, वो है ये देखिए चौथी प्रॉपर्टी यहाँ लिखी हुई है कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है ना, वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। चलिए यही देख लीजिए, फिगर भी बना हुआ, हम इसी में देख लेते हैं। ये देखिए ये पैरेललोग्राम है ना आपका यहाँ पर ABCD। चलिए इसमें देखिए इसके एक डायगोनल हो गया आपका AC। डायगोनल क्या होते हैं मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, अब उस पर डिस्कस नहीं करूँगा। तो AB एक डायगोनल, AC एक डायगोनल हो गया और BD एक डायगोनल हो गया, ठीक है ना। ये बड़ा नहीं होगा, मतलब ये यहीं तक रहेगा, ठीक है। ये देखिए ये AC यहाँ से यहाँ तक है और BD यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना, ये बड़ा नहीं है। तो ये दोनों डायगोनल है आपस में, और अब आपस में ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को मान लीजिए O कह देते हैं, ठीक है ना, हालांकि इसमें भी यही है। तो देखिए ये O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की, जो जो डायगोनल्स होते हैं आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आपस में बाइसेक्ट करने का मतलब जैसे AC जो है ना आपका, ये आपस में दो भाग में बट जाएगा। कौन सा बट जाएगा, देखिए यहाँ पे नाम में भी है, एक हो जाएगा AO, एक हो जाएगा क्या है AO, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा OC, ठीक है ना। और AO और OC आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और बिल्कुल सेम ऐसे ही आपका, चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, AO इज इक्वल टू OC, एक हो गया। और सेम ऐसे ही यहाँ देखिए ये दूसरा वाला डायगोनल ये है ना BD, तो BD भी तो बटेगा आपस में इक्वल पार्ट में, तो एक को क्या हो जाएगा DO और एक क्या हो जाएगा BO। तो ये देखिए DO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका BO, समझ में आई बात ना। तो ये डायगोनल्स भी आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये हो गई आपकी चौथी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा पैरेललोग्राम की डेफिनेशन और उसके चारों प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि जब ये प्रॉपर्टीज हम सारा पढ़ लेंगे तो हमारा जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो मैंने आज सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में बात की। अगले क्लास पे मैं आपको जूम पे पढ़ाऊँगा, और जूम पे पहले मैं आपसे प्रॉपर्टी पूछूंगा, उसके बाद में ही जो है आगे की एक्सरसाइज करवाऊंगा, ठीक है। हालांकि मैंने सारी प्रॉपर्टी बता दी है, तो आप चाहो तो आगे की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। लेकिन फिर भी मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, लेकिन पहले प्रॉपर्टी पूछने के बाद, ठीक है। तो प्रॉपर्टी को अच्छे से समझिएगा, सभी की डेफिनेशन अच्छे से याद कीजिएगा, इससे जो भी कोऑर्डिनेटर हैं उनके टाइप, उनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। चलिए।